हेलो बच्चों, नमस्कार। ईडू जस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विकास चौहान और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रिज कोर्स 2023-24 का जो आपका जो गणित है उस गणित को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो गणित के जो ब्रिज कोर्स है उसे हम कंप्लीट करेंगे और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका पेज नंबर 5 और 6। राइट, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 4 पर क्या है। तो पेज नंबर 4 पर आप देखेंगे तो पहाड़े लिखे हैं जहाँ पे 1 से 10 तक के पहाड़े आपको करना है। अगर उसके पहले की मैं बात करूं तो इसके पहले आपको पेज नंबर 3 में इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा जिसमें आपको गिनती लिखी है। बेटा गिनती कैसी, 1 से 100 तक की गिनती लिखी है और इसमें आपको अंकों में लिखी है, शब्दों में लिखी है और इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर गिनती देखने को मिलेगी। तो यहीं से आपके क्वेश्चन से बहुत सारे आगे बनने वाले हैं, है ना। जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट आपका है वो यहाँ से ही बनेगा। तो यहाँ से आप देख करके भी आप प्रश्न क्रमांक जो फर्स्ट है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में गिनती शब्दों में पूछी है और वही गिनती यहाँ की आपके शब्दों की जो गिनती है उसके लिए आपको क्वेश्चन बनेगा। मैं बात करूँ यहाँ पर पेज क्रमांक 4 की, तो यहाँ पर पहाड़े हैं 1 से 100 तक। तो इस वाली में 1 से 100 10 तक पहाड़े लिखे गए हैं, सॉरी 1 से 10 तक पहाड़े लिखे गए हैं और यहाँ पर आपको पहाड़े लिखे गए हैं कहाँ के, 11 से 20 तक। टोटल इसके अंदर 20 तक के पहाड़े आपको दिए हैं और आपको दी हैं गिनतियाँ जो 100 तक गिनतियाँ दी हैं, जो आपको तीनों शब्दों में आपको मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी शब्दों में गिनतियां हैं वो। राइट, तो अब यहाँ पर देखिए, एक आपको बता दूं कि कार्यपत्रक फर्स्ट जो पेज नंबर आपके 5 पर मिलेगा, यहाँ पर लिखा है पहला प्रश्न कि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जो भी नीचे संख्याएं लिखी है ये वाली, इन संख्याओं को हमने क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो आगे आपको पेज नंबर 3 पर इसका आंसर सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है 57। तो 57 को हमें शब्दों में कैसे लिखना है बेटा, शब्दों में हम लिखेंगे इसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये 57 मैंने यहाँ पर इस तरीके से शब्दों में लिख दिया है ना। थोड़ा सा मेरे हिंदी में आपको थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन आप लोग इसे ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, 57 लिखा है। ठीक है, तो ये 57 मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। राइट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगला अगर देखें आप तो 67 लिखा है, ये कि इसको अपन बोलते हैं 67। तो 67 कैसे लिखा जाता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है 67। ठीक है, तो यहाँ पर 67 मैंने लिख दिया है, आप इसे उतार लीजिएगा। इसके बाद अगला आप देखेंगे 69 लिखा है, यानी कि 69 लिखा है, तो हम इसे भी लिख देंगे क्या, 69। ये आधा था और आखा था, पूरा वाला था है। ठीक है, 69 हमने लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद अगला अगर देखेंगे आप तो 79 लिखा है और इसको बोलेंगे 79। तो 79 कैसे लिखते हैं, 79। इस तरीके से हिंदी में 79 शब्दों में हम इस तरीके से लिख देंगे 79। इसके बाद में 87 लिखा है, यानी कि 87। तो 87 को हम लिखते हैं इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं शब्दों में, हम बोलेंगे 87 और 87 को हम इस तरीके से 87 हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 87। इसी तरीके से हम इन्हें करेंगे 89 को हम 89 बोलते हैं, तो हम लिखेंगे 89 और ये हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 76 को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, 76। तो 76 को भी हम इस तरीके से लिखेंगे 76, आधा था और ये पूरा था। ठीक है, तो ये वाला 76 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 39। तो 39 को हम क्या लिखेंगे, 39 होता है, ये होता है आपका 39। तो 39 को हम लिखेंगे इस तरीके से 39। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। उसी तरीके से 37 है 37 होता है, तो 37 को हम इस तरीके से लिखेंगे। मेरी यहाँ पर जो पेंसिल है उसकी नोक टूट चुकी है, लेकिन फिर भी अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 37। ठीक है, ये सिर्फ सही है, ये इस तरीके से 37 हमने लिख दिया। 43 को क्या बोलते हैं, 43 बोलते हैं, तो 43 को हम इस तरीके से लिखेंगे 43। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरीके से आपको जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट था जिसमें कहा था नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखी है, और वो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। फिर अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा बता रहा है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। जो भी संख्याएं नीचे दी गई है ये वाली, इस लाइन की संख्या, इन लाइन की संख्या को क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। यानी कि हमारा जो घटते क्रम में है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों देखने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इकाई का अंक है वो 9 है और दहाई का अंक 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है और 9 है। तो दहाई का अंक हमारा देखना है। यहाँ पर दहाई का अंक सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर दहाई का अंक देखिए आप तो ये दिख रहा है। दहाई का अंक सबसे बड़ा अगर देखें हम तो 97 है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देना है, 97 को पहले लिखना है।
उसके बाद में इससे छोटा अंक क्या है, इससे छोटा अंक, तो 97 से अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 89। इसको पहचानेंगे कैसे बेटा, इसको पहचानने के लिए आपको दहाई का अंक देखना है, दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों देखने पड़ेंगे ना। तो दहाई का अंक यहाँ पर क्या है 8 है, तो 8 तो यहाँ पर भी है, लेकिन इनको दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर इकाई का अंक 9 है और इकाई का अंक यहाँ 7 है, क्योंकि 7 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है, इसलिए हम क्या लेंगे 89 लिखेंगे, हम लिखेंगे 89, राइट। उसी तरीके से हमें यहाँ पर आप थर्ड संख्या देखना है, तो थर्ड यहाँ पर आप देखेंगे तो इकाई और दहाई के दोनों का अंक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो भैया इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक 8 है, यहाँ पर इकाई का अंक तो 9 है लेकिन दहाई का अंक 7 है, और 7 जो होता है वो 8 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो 8 से बड़ा होता है कौन सा, 7, सॉरी 7 से बड़ा 87 होता है और 79 से ये बड़ा होता है, इसलिए हम इसी के थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 87, राइट। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि अगला इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें मुझे यहाँ पर दिख रही है 79, तो मैं यहाँ पर 79 लिख देता हूँ, और इससे भी बड़ा अगर मुझे कोई संख्या, इससे छोटी सबसे छोटी संख्या दिख रही है, तो वो दिख रही है मेरे को 69। और इस तरीके से मेरे यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो मैंने कहा था इसने प्रश्न में घटते क्रम में, तो वो लिख दिया सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि जो इकाई का अंक है वो तो हमें देखना है, लेकिन आप देखिए ढाई और सैकड़ा का जो अंक, सैकड़ा का जो अंक है, ये आप अगर देखें ध्यान से तो ये बराबर है, यहाँ पर भी 2 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 है, तो यहाँ पर भी 2 है, मतलब हमको सैकड़ा का अंक तो देखना नहीं है और इकाई और दहाई का अंक देखना है, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि बड़ा कौन सा है। तो अब यहाँ देखेंगे आप, इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, सॉरी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, चलो इकाई का अंक सबसे बड़ा कौन सा है, तो इकाई का अंक तो सबसे बड़ा ये है, ठीक है सर। उसके बाद दहाई का अंक यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ये तो बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर 3 और 9 है, तो हमें लग रहा है कि 9 है ना। तो 94 जो होगा वो हमारा पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर, तो 294 इस तरीके से हम यहाँ पर इसे लिख देंगे, ठीक है, 294। हो सकता है आपको कैमरे में थोड़ा सही से ना दिखे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे भी सुने ध्यान से, ठीक है। इसके बाद इसकी अगली संख्या कौन सी है, तो अगली संख्या को इसी तरीके से हम सोच सोच के सारी को लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 267, ठीक है, तो इससे छोटी संख्या क्या है 267, और 267 से भी छोटी संख्या कौन सी है, तो ये है आपकी 265, तो 265, और इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो इससे छोटी संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखेगी आपको 263, तो 263 है ना। और इससे भी अगर छोटी संख्या देखिए अपन, तो लिखेंगे 235, ठीक है, तो 235 यानी कि 235 सबसे हमारी सबसे छोटी संख्या है, और इस तरीके से हमने इसे भी जमा दिया। उस तरीके से इसमें देखेंगे तो आप देखो एक चीज़ को नोटिस करो कि जो 1000 का जो नोट है, ये अगर हम कहें कि 1000 का जो यहाँ पर संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये 4 भी सेम है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 है। इसके बाद 3 भी सेम है, 3 भी सेम है, 3 भी सेम है, 3 भी सेम है। तो अब हमें दो संख्या को तो देखना नहीं है, एक तरीके से हम ध्यान में रखें तो हमको देखना 28, 36 और 26 और 32, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो आप कहेंगे कि सर 36 हमारी बड़ी है, तो हम लिखेंगे 4336, ठीक है, ये हमारी पहली संख्या हो गई। जिसके बाद दूसरी संख्या कौन सी, तो 36 से छोटी कौन सी संख्या होती है, 32 होता है, 28 होता है या 25 होता है, तो आप कहेंगे कि 32 होता है सर, तो इसलिए हमने लिखा 4332। अब 32 से भी छोटी संख्या कौन सी होती है, 28 होती है या फिर 26 होती है, तो आप कहेंगे 28 होती है, तो 4328, ठीक है। और इससे भी छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 26 होती है, इससे छोटी संख्या 26 होती है या 25 होती है, तो 26 होती है, तो हम लिखेंगे 432 है ना 6। और तो इससे भी छोटी संख्या कौन सी होती है, 2, तो 4325। इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या अगर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन आपको लिखा है कि अगला क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि भैया हमें क्या कर देना है, यहाँ पर इसकी नोक जो है वो टूट चुकी है, ठीक है। रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थान भरिए, तो जो खाली स्थान इसमें हमें भरना है क्या है 15 × 7, यानी कि 15 का 15 गुणित 7 करना है, हम कहें कि 7 गुणित 15 करना है, तो 7 का 15 में अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होता है 7 15 का 15 सत्ती क्या होता है, 15 सत्ती होती है 105, तो 15 सत्ते 105 जो होगा वो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट का आंसर 105 आपने लिख दिया। उसी तरीके से सेकंड का 12 पंजे क्या होता है, तो 12 पंजे होता है 60, ये आपको लिख देना है। भाई 9 का पहाड़ा 13 बार बोलना है, 13 का पहाड़ा 9 बार बोलना है, एक ही बात है। तो 13 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, 13 नाम में 117 होता है, तो हमने यहाँ पर 117 लिख दिया। उसी तरीके से 7 का पहाड़ा 9 बार बोलो, तो 7 का पहाड़ा आप 9 बार बोलोगे तो हो जाएगा आपका 63, ठीक है। उसी तरीके से 11 का पहाड़ा 8 बार बोलोगे या 8 का पहाड़ा 11 बार बोलोगे तो 11 8 88 होता है, यहाँ हम 8 का 11 में करेंगे तो भी 88 होगा है।
ठीक है। उसके बाद 14 का पारा 7 बार करोगे तो 14 सत्ते क्या होता है 98 होता है। ठीक है, 14 सत्ते क्या होता है 98 होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपने ये लिख देना है। उसी तरीके से आप देखें आगे तो आपका 16 इंटू 6 होता है, तो 16 गुणित 6 कितना होगा, तो 16 छंग होता है 96, और 16 छंग 96 आपने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। उसी तरीके से 17 का 7 में गुणा करें, 17 सत्ते 19 होता है 119, 17 सत्ते 119 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 19 त्रिया कितना हो जाएगा, तो 19 त्रिया होता है 57। ठीक है, तो 19 त्रिया आपका यहाँ पर 57 होता है। और 18 चौक कितना होता है, तो 18 का 4 में गुणा या 4 का 18 में गुणा कर रहे हैं, तो 4 का 18 में गुणा कर दो। और अच्छा 18 का आपको पहाड़ा याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 चौक कितना होता है, तो 72 होता है, तो 18 चौक आपका यहाँ पर इस तरीके से 72 आ जाए। इस तरीके से आपने पूरे पेज को सोल्व कर लिया। अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की, तो इसमें आपको शब्दों में लिखना था जो हमने लिख दिया था। दूसरा प्रश्न की बात करें तो संख्या को घटते क्रम में लिखना है, जिसको हमने घटते क्रम में इस तरीके से लिख दिया है। उस तरीके से तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से, इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में बोले तो हम क्या करते हैं गुणा करना है, और गुणा करके गुणनफल हमें यहाँ पर बताना है। तो ये गुणनफल हमने बता दिया सभी के। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक पहले में क्या दिख रहा है, इसके पहले कार्यपत्र फर्स्ट का जो दिख रहा है आपको इस साइड पेज में, पेज नंबर 6 में, यहाँ पर आपको लिख रहा है जमा। जमा का मतलब होता है क्या होता है बेटा, जमा का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो जमा का मतलब होता है यहाँ पर क्या, जोड़। ठीक है, इस तरीके से जमा या जोड़ना। ठीक है, हिंदी में जमा या जोड़ना अपन कहते हैं, जो कि जोड़ करिए घटाव करिए वो वाला है ना। ठीक है, तो इसको एडिशन यहाँ पर हम इसको कर देंगे। ठीक है, चलिए हम पहला देखेंगे तो 4 और 5, 5 4 कितना होता है, तो 5 4 आप सभी जानते हैं बहुत इजी है। नहीं है तो आप लोग इसे कोशिश करें, प्रैक्टिस करें बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, अगर इजी नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करें, 9 हो जाएगा। ठीक है, राइट, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 और 3 कितना होता है, 6 में 3 को जोड़ना है, तो 6 में 3 आप जोड़ेंगे तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 से 7 8 9 है ना, 3 जोड़ दे 7, 6 के बाद 7 8 9 ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 6 से 7 8 9, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 9, राइट। चलिए इसके बाद यहाँ पर लिखा है 7 और 8, 7 और 8 को जोड़ना है, तो 7 और 8 को आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 7 और 8 जोड़ने पर होता है आपका 15, तो यहाँ पर आपको 15 इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। उसी तरीके से यहाँ पर 9 और 5 कितना होता है, तो 9 और 5 आप जानते ही हो कितना होता है, 14 होता है, तो 9 और 5 14, आप इस तरीके से यहाँ पर 14 आपने लिख दिया। उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 7 और 3, और 7 और 3 कितना होता है, तो 7 और 3 होता है 10, तो 7 से 8 9 और 10 इस तरीके से जोड़ के हमने कर दिया। 8 और 4 कितना होता है, तो 8 और 4 अगर आप जोड़ेंगे तो ये होता है 12, तो यहाँ पर आपने 12 लिख दिया। इस तरीके से आपने फर्स्ट प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिया है यहाँ पर जोड़ का, है ना, या फिर हम कहें जमा का। तो जमा का सेकंड प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए, यानी कि योग मतलब यहाँ पर भी जोड़ना है, तो यहाँ पर भी जोड़ना है। तो देखो 43, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप जोड़ेंगे अगर इस तरीके से, है ना, तो 8 से 9 10 11, 11 का क्या होता है, 11 का होता है 1, 11 का आपका हो जाएगा, इसकी नोक टूट चुकी है लेकिन फिर भी अपन इसे से लिख रहे हैं ना, तो 11 का 1 हो जाएगा, हासिल का या कैरी का 1 हो जाएगा, और 4 5 और 4 कितने होते हैं, 5 4 9 होते हैं, 9 और 1 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 101 इसका आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम देखें कि 9 और 6 कितना होता है, तो 15 होता है, 9 6 15, और 15 का कितना लिखते हैं अपन 5 लिखते हैं। जमा कितना, या हम कह रहे हैं कि कैरी कितना होता है या हासिल कितना चढ़ता है, 1 चढ़ेगा। फिर उसके बाद 6 और 3 कितना होता है, 6 से होता है 7 8 9, 9 और 1 10, 10 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा ये अगर आप देखें, तो यहाँ पर अगर आपका देखेंगे पूरा, तो आपका सेकंड में निकल के आ जाएगा 10। ठीक है, तो 105 यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसे करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है, 10 का लगा दीजिए आप 0। उसके बाद 7 और 8 कितना होता है, 7 7 14 और 1 ये 15, है ना, और कैरी एक ऊपर चढ़ा हुआ है, 5 5 10, 10 की 0, हाथ आया 1, हासिल आया 1। उसके बाद इसे जोड़ना है तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 और 7 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसे भी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, 7 से 8 9 10 11, है ना, यहाँ पर 7 से 8 9 10 11, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, और 11 का कितना आता है, 1 आता है ना, तो 11 का 1 आपने लिख दिया, हासिल का आपने चढ़ा दिया 1, तो 9 और 10, 10 और 5 कितने होते हैं, 15 होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 151 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से पांचवा देखेंगे तो 7 5 कितने होते हैं, 7 से 8 9 10 11 12, है ना, तो आप जोड़ के करना 12, 12 का कितना लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे 12 का 2, हासिल आएगा 1। अब यहाँ पर 7 और 3 कितना होता है, 7 से 7 और 3 होता है 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका, एक हासिल का जोड़ करके 10 और 1 हो जाएगा 11। उसी तरीके से इसे करें, 6 और 2 कितना होता है, 6 से 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 आपका आंसर, जो हम कहें 128 जो रहेगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
उसी तरीके से ये भी हमें करना है। इसमें क्या लिखा है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। योग का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है, टोटल होता है। और यहाँ पर भी संख्याओं का योग का मतलब होता है टोटल, इनका सबका टोटल। अब यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिंगल डिजिट को प्लस करना मिला है, सिंगल डिजिट को प्लस किया है, यहाँ पर आपके डिजिट बढ़ चुके हैं, डबल डबल डिजिट को प्लस किया आपने। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगले प्रश्न में तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट मिल गई है, 3 डिजिट्स आपको यहाँ पर मिल गई है। तो इनको भी फटाफट जोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पे फटाफट जोड़ देता हूँ। 8 और 5 कितना होता है, तो 8 और 5 आपका देखेंगे तो 8 से 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो 13 का कितना लिखेंगे आप, 13 का लिखेंगे आप 3, और कैरी चढ़ाएंगे आप 1, और 3 और 1 ऊपर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 और 1 इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है फाइनल वो निकल के आया है 643, ठीक है। 643 हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आया है, या हम कहेंगे 643 निकल हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर निकल के आया है। अगला करेंगे तो देखो 9 और 5 कितना होता है, तो 9 और 5 अगर देखेंगे आप तो 15, सॉरी 9 और 6 कितना होगा, 15 होगा। 15 का हमारा लिखेंगे हम यहाँ पर कितना, 5, ठीक है। 15 का हो जाएगा हमारा 5, और इसके बाद कैरी जो है वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 और 5 10 होता है, और एक कैरी का कितना हो गया, 11 हो गया भैया, तो 11 हो गया। उसके बाद 6 से कितना होता है, 6 से 3, 6 3 और एक ऊपर वाला, है ना, तो 6 ये 10 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फास्ट आंसर लिख रहा हूँ, अगर इनका सबका आप जोड़ करेंगे, आपको करना है ये चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट जोड़ देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 0 6 और 3, इसको जोड़ेंगे तो 3 और ये 1, ये यहाँ पर अपना 1360 आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से इसको करेंगे अपन, तो इसको करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे अपन, तो मैं अपने तरीके से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको भी वैदिक मैथ्स सीखना है और चुटकियों में इस तरीके के सवाल करना है तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, सीखो वैदिक मैथ्स का, और सीखो वैदिक मैथ्स पर आप सारी वीडियो जो है ईजिली तरीके से इस तरीके से सीख सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पर अभी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर मैं फटाफट लिख देता हूँ, 9 होगा, ये 4 होगा, और ये 5, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से मैं इसे भी जोड़ूंगा, तो ये मैंने जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 4, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर 1। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। मैं सभी को बहुत फास्ट जोड़ रहा हूँ, आप अपने तरीके से देखेंगे, या फिर आपको वैदिक मैथ्स की मदद से करना है तो वैदिक मैथ्स अगर आपको सीखना चाहते हैं कि सर आप इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं, तो आपको वैदिक मैथ्स इसे सीखना पड़ेगा। और वहाँ आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सीखो वैदिक मैथ्स, उस वाले चैनल पर आप लोग इसे अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर मैं कहूँगा 7, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1। इस तरीके से 1 7 0 4 आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से इसका अगर आंसर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 8। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाए। इस तरीके से दोस्तों हमने कोशिश की कि बहुत जल्दी मैं आपको समझा दूँ सारी चीज़ें, और आपने हम सारा को जो है हमने किया कार्यपत्रक 1। अब हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 2। तो सारे वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दो।